जय माता दी मित्रों, जिस प्रश्न का उत्तर के लिए आप हमारे चैनल पे आए हैं उस प्रश्न का उत्तर आज के अध्ययन के दौरान इस प्राचीन पुस्तक में मुझे लिखित मिली है। तो चलिए सीधे पुस्तक में लिखित जानकारी मैं आप सभी को बताता हूं, क्योंकि मेरी कही गई बातों को लोग गलत साबित कर सकते हैं लेकिन शास्त्र में लिखित बातों को कोई गलत साबित नहीं कर सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सुनिए, इसमें लिखित है कि शौच के लिए बैठते समय सुबह, शाम और दिन में उत्तर की ओर मुख करके बैठें और रात के समय दक्षिण की ओर। तो आप हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा कि इसमें लिखित है शौच यानी शौचालय के समय जो हम लोग बैठते हैं शौचालय के समय, उसका समय सुबह, शाम और दिन में यानी सुबह, दोपहर, शाम में जो है उत्तर की ओर होना चाहिए और रात में दक्षिण की ओर होना चाहिए। बात को आप ध्यान से सुनिएगा, इसमें यानी 3 समय यानी सुबह, दोपहर, शाम को जो है उत्तर की ओर कह के यानी मैंने जब हम लोग शौच के लिए बैठते हैं तब उसकी दिशा उत्तर की ओर होना चाहिए, लेकिन जब हम लोग रात में शौच के लिए बैठते हैं तब उसकी दिशा दक्षिण की ओर होनी चाहिए। लेकिन सभी लोग क्या करते हैं कि अपने घर का शौचालय दक्षिण दिशा की ओर करवा देते हैं हमेशा के लिए, माने वो तो फिक्स हो जाता है ना, जो चेम्बर होता है वो तो दक्षिण दिशा की ओर फिक्स हो जाता है, तो आप उसको उत्तर दिशा उस साथ थोड़ी बदल सकते हैं। लेकिन अगर आपका घर नया बन रहा हो अगर, तो आप कोशिश ये करिएगा कि आप जो है उत्तर की ओर करवाइएगा, यानी जो मुख यानी बैठने का जो स्थान है जहाँ बैठ रहे हैं उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर ना होके उत्तर दिशा की ओर करिएगा। उत्तर दिशा करने से ये लाभ होगा कि देखिए 3 बेला यानी सुबह, दोपहर, शाम जो है वो उत्तर की ओर बोला जा रहा है और दक्षिण केवल रात में बोला जा रहा है। तो रात में शौचालय बहुत कम ही लोग जाते हैं, सुबह के समय ही अधिक लोग शौचालय जाते हैं। तो कोशिश ये करें, अगर आपका घर नया बन रहा हो या शौचालय का निर्माण होने वाला हो तो आप एक बार मेरी बातों को गौर जरूर करिएगा। लोग क्या कहते हैं वो उसकी बातों पे ध्यान बिल्कुल नहीं दीजिएगा। जो शास्त्र कहता है, जो लिखित है, मैं वही जानकारी आप सभी को बताता हूँ। कोई कल्पना की गई बातें या मनगढ़ंत बातें मैं आप सभी को बताने के लिए ये चैनल नहीं खोला हूँ। जो शास्त्र में लिखित है यानी जो भी चीज़ें इस शास्त्रों में लिखित मैं पाता हूँ वही जानकारी मैं आप सभी को बताता हूँ। कोई भी मनगढ़ंत बात मैं आप सभी से नहीं बताता हूँ। इसीलिए कोशिश ये करें कि उत्तर की दिशा की ओर आप अपना शौचालय का जो सीट होता है उसे उस ओर करें, उत्तर की दिशा की ओर करें, दक्षिण की दिशा ओर न करें। और कुछ मैं शौचालय से जुड़ी जानकारी आप सभी को बता रहा हूँ। देखिए, इसमें लिखित है कि शरीर और सिर को ढका रखें, यानी कपड़े मने ऊपर खोल के, कई लोग जो है बंडी खोल के चले जाते हैं, केवल कच्छी भर रहता है, बंडी नहीं रहता। तो ऐसा कदापि ना करें। आप जो है शरीर ढक के शौच करें और सर पे जरूर कुछ बांध लें, ऐसा शास्त्र कहता है। उसके बाद एक बात और इसमें लिखित है कि उस समय जोर से सांस ना लें और थूके भी नहीं। कई लोग जो होते हैं खूब जोर से सांस लेने लगते हैं, बैठने के कारण प्रेशर बढ़ता है, तो सांस पे ध्यान दीजिए और साथ ही थूके ना। कई लोग पान गुटखा खा के शौच के लिए जाते हैं। अधिकतम लोग, आज के युवा लोग जो है शौचालय बिना कुछ खाए मुंह में जल्दी जाते ही नहीं हैं और उसी में थूकेंगे, उसी में शौच करेंगे, उसी में थूकेंगे। तो ये बात तो शास्त्र में बिल्कुल वर्जित माना गया है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ना करें। बिल्कुल मुंह बंद करके धीमे धीमे सांस लेके शौच करना चाहिए। और शौच करने के बाद आप स्नान अवश्य करिएगा। उसके बाद पूजा पाठ आप कर सकते हैं। अगर स्नान करने के बाद भी अगर आपको कारणवश शौच लग जाती है तो आप शौच करने के बाद पूजा पाठ में कदापि नहीं बैठ सकते हैं। आप फिर से पुनः स्नान करेंगे, यानी भले ही आप दिन में 2 बार या 3 बार नहाएं, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जब भी आप पूजा पाठ करने जाएं उससे पहले आपको स्नान अवश्य कर लेना चाहिए। अगर आप सभी को शौचालय से जुड़ी जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय माता दी।